अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। साइंस की क्लास में आज हम यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखें, 1.50 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ठीक है, एक कनकेव मिरर है जी। पहले आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर किस तरह है, इसकी हम शेप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कनकेव मिरर कौन सा आता है जी? जो आउटसाइड रफ होता है और इनसाइड पॉलिश होता है। ठीक है, तो ये देखें, मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ये आउटसाइड क्या है? रफ है। ठीक है, और इनसाइड क्या है? पॉलिश है। इनसाइड क्या है जी? पॉलिश है। इनसाइड में से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इनसाइड क्या है? ये पॉलिश है। ठीक है, इनसाइड क्या है जी? पॉलिश है। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर है। 1.50 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर से एक 1.50 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रखा गया है। कितने फासले पर? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है जी इस कनकेव मिरर का? 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? इसके सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कितना है? ये आपके पास 30 सेंटीमीटर है। ये मिरर का पोल। ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये आपका क्या हो गया? पोल हो गया। ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, कितना गिवन है जी? 30 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट आप किधर रखेंगे? अब ये आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा है जी? प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है जी, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान है। कितने फासले पर है जी? 20 सेंटीमीटर। किससे? कनकेव मिरर से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इधर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कितने फासले पर है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब किधर से? कनकेव मिरर तक। ठीक है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कनकेव मिरर कितना आएगा जी? गिवन है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है आपके पास? 1.50 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई? 1.50 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने फाइंड क्या क्या करना है जी? डिटरमाइन पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है कि इमेज किस पोजीशन पर बनेगा। ठीक है, एंड इट्स साइज़, और उसका साइज़ क्या होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। और ये आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपने माइंड में। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और आल्सो ड्रा रे डायग्राम, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इमेज बनेगा किस तरह। ठीक है, अब इमेज की स्ट्रक्चर हम देखते हैं जी। अब देखें, ये आपकी रेज़ आ रही हैं। ठीक है, ये रेज़ आ रही है, फर्स्ट रे आ गई, फर्स्ट रे आएगी, इधर से टकराएगी। ठीक है, टकरा कर किधर चली जाएगी? प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी। ठीक है, ये इधर नीचे चलेगी। फिर इस ऑब्जेक्ट से सेकंड रे आएगी, जो किधर हिट करेगी? पोल पर हिट करेगी। पोल पर हिट करके वो नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है, इस तरह गुजर जाएगी।
ये सेकंड रे, ठीक है। जहाँ ये दोनों रेज मिलेंगी उधर क्या होगा जी, हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। ये आप माइंड में रखना है। तो ये प्रिंसिपल फोकस को, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बिहाइंड दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्योंकि कनकेव मिरर है ना, इमेज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इमेज का साइज़ क्या होगा, जो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या फाइंड करना है, इस इमेज, ये तो इमेज का साइज़ हो गया। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन, यानी कि इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी, ये दो चीज़ें हम क्या करेंगे जी, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब आइए फाइंड करते हैं। अब देखें, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है जी, h0 इज इक्वल टू 1.50 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट की क्या है जी, हाइट है जो हमने रखा है, ठीक है। कितने डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव मिरर, ठीक है। तो इस प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से इसका डिस्टेंस कितना आ गया, डी ओ विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये और हमारे पास क्या गिवन है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सेंटर से लेकर मिरर के पोल तक का डिस्टेंस, ये 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या गिवन है, आर इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन, और दूसरा क्या है जी, साइज़ ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज का साइज यानी हाइट, पोजीशन ऑफ इमेज यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर, दूसरा क्या है जी, साइज़, साइज़ ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करें, न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो किस तरह ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज which is equal to 1 by f focal length minus 1 by distance of object, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ आपके पास कितनी है, वो आपने कैलकुलेट करनी है, वो आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, फोकल लेंथ आपको पता होता है, विच इज़ इक्वल, फोकल लेंथ कौन सी होती है, फोकस पॉइंट से लेकर कनकेव मिरर के पोल तक का डिस्टेंस, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकस से लेकर तक का डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये सेंटर से लेकर पोल तक रेडियस हो गया ना, तो रेडियस का ऑफ कर लें, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस कितना है आपके पास, 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, 30 सेंटीमीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 30/2, ये 15, कितनी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो अब ये आप इधर डाल दें, 1 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 20, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है जी, 20 है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय डी आई, हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है जी। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 50 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 54 ज़ार 60 और 23 ज़ार 64 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा,
1/60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो उलट जाएगा। डिस्टेंस DI which is equal to distance of image from concave mirror which is equal to 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा जी? 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बन रहा है ना ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है, उसका डिस्टेंस कनकेव मिरर से कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, और दूसरा हमने क्या फ़ाइंड करना है जी? इस इमेज की हाइट फ़ाइंड करनी है, इस इमेज का साइज़ कितना है। ठीक है, तो ये हमने फ़ाइंड करनी है। तो किस तरह फ़ाइंड करेंगे? मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से। मैग्नीफिकेशन क्या कहती है आपके पास? मैग्नीफिकेशन विच इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आता है जी आपके पास? यह कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी? 3। इसका क्या मतलब है? 3 टाइम, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या हो रहा है? इनलार्ज हो रहा है। कनकेव मिरर 3 टाइम इमेज के अगर बड़ा करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, 3 टाइम मैग्नीफाई हो रहा है। तो 3 विच इज़ इक्वल टू, हमने क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या है? गिवन है 1.50 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा जी? 3 ये 1.50 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है? हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव डालना है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा है। कनकेव है ना, ऑब्जेक्ट को सीधा रख रहे हैं लेकिन इमेज उसका क्या बन रहा है जी? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो ये माइनस आएगा। -3 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? हाइट विच इज़ इक्वल टू, हाइट हमारे पास -4.5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो लगता है स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज का आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट कर लिया। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। इमेज देखें अब क्या है? बड़ा बन रहा है ना। कनकेव मिरर क्या करता है? इमेज को इनलार्ज कर देता है। इन्वर्टेड इमेज इनलार्ज इमेज होता है। तो ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर का, इमेज कितना है? -4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हमने कैलकुलेट कर कितना? 60 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर से इमेज दूर है, बहुत दूर बन रहा है। ठीक है, तो ये लगता है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।